हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, आज की ये वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी से बता रही हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद विद इन 24 आवर्स आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। जो आप अभी तक अपना मैनिफेस्टेशन का सपना लेकर के चल रहे थे और ये सोच रहे थे कि आपका सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा, आज जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ ना इस वीडियो में, अगर आपने इसको कर लिया तो आपका मैनिफेस्टेशन का सपना खुद आपकी तरफ चलते हुए आएगा। ये आपसे मेरा वादा है। क्योंकि बहुत सारे लोग डाउटफुल होते हैं और हमेशा कहते हैं कि उनके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है, और जब वो इतना सारा मन में डाउट रखते हैं तो उनके हिसाब से मैनिफेस्टेशन बेकार की बात हो जाती है। फिर वो ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं कि ये सब टाइम वेस्ट करने की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, इन सब से कुछ नहीं होता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मानो तो सब कुछ है, अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं है। आप मंदिर जाते हो, भगवान की मूर्ति के आगे मत्था टेकते हो, उनसे प्रे करते हो, मानो तो आपके लिए उस पत्थर के अंदर भी भगवान है। और अगर ना मानो तो वो एक मूर्ति है, पत्थर की बनी हुई है, जिसमें कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से आपने उस चीज में अपना बिलीफ डाला है, ट्रस्ट डाला है, इसलिए आप उस मूर्ति को मंदिर में जा करके आप उनके आगे मत्था टेकते हो, आप प्रे करते हो। तो ये सब कुछ आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। अब जैसे कि आपके सामने ग्लास पानी से भरा हुआ है आधा, अब ये आपका नजरिया है कि आप इस ग्लास को किस नजरिए से देखते हो। आपके हिसाब से अगर आप चाहो तो आधा गिलास भरा हुआ भी देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो कह सकते हो कि ग्लास आधा खाली भी है। ये सब आपकी सोच पर ही डिपेंड करता है। इसलिए जो आज की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये बेसिकली ऐसी कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है। मैं आपसे इसमें सिर्फ कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें और टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसको कि अगर आप समझ गए और अपनी लाइफ में आपने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अपना लिया तो आपका इसमें कुछ जा तो नहीं रहा है, आपका कुछ खर्च तो नहीं हो रहा है, बट क्या पता इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाओ, आप यूनिवर्स की शक्ति को महसूस कर पाओ। क्योंकि यूनिवर्स तो हर वक्त आपको देख रहा है और हर वक्त आपकी मदद भी कर रहा है। जो जो आप सोच रहे हो, जो जो स्टेप्स आप ले रहे हो, यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन में आपकी मदद कर रहा है। तो अब आपको डिपेंड करना है कि आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है। पॉजिटिव डायरेक्शन लेके आगे बढ़ना है बिलीव करके, तो यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन में मदद करेगा। और अगर डाउट रखना है कि इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा है और ये सब चीज़ें सिर्फ मैनिफेस्टेशन में बहुत टाइम लगता है, ये बेकार की चीज़ें और कुछ नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, और अगर इस तरीके के सवाल आपके मन में उठते हैं तो यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन में आगे के फ्लो में ले जाएगा। इसलिए कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं तो यही आपकी सबसे पहली मिस्टेक है कि आप वेट कर रहे हो यूनिवर्स का कि वो आपके सामने आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करके आपको प्लेट में, थाली में सजा के ला के दे दे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब तक कि आप रेडी नहीं हो इस सपने को, इस मैनिफेस्टेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जिस दिन आप रेडी हो गए तो उसी दिन आप समझ लेना कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है। आज की वीडियो में जो मैं आपसे बताने वाली हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आपने इन टिप्स को पूरी शिद्दत से, पूरे मन से फॉलो किया बिलीव करके, तो आई कैन गारंटी यू कि विद इन 24 आवर्स आपकी लाइफ में आपकी कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा,
कहीं न कहीं से आपकी जो डिज़ायर है उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपको अपने लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। जो आपका सपना है वो उसके लिए आप एक-एक स्टेप करके आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, आपके अंदर कितने बदलाव आए हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिक है या टिप है वो ये कि आपको खुद को अपने अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, खुद को अपने अंदर इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अब आपको क्या चाहिए अगर ये चीज़ आपको ही नहीं पता है, आपको तो कोई आपकी मदद कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ अपने फैमिली की, फ्रेंड्स की, अपने आस-पास लोगों की, नेबर्स की बातें सुनी हैं, दुनिया की बातें सुनी हैं। आपने अपनी अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से तो अपनी लाइफ़ को जिया ही नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। हो सकता है आज की डेट में आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो या आप किसी बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हो, एक सक्सेसफुल पर्सन भी हो आप, ओके? बट इस सब के पीछे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपके नेबर्स का, आपके रिलेटिव्स का। आप उनके इन्फ्लुएंस में आ गए हो। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, ये फैक्ट है। आप खुद एक बात दिल पे हाथ रख के सोचो कि आज अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसी हाई पोजीशन पे ऑफिस में जॉब कर रहे हो, तो क्या ये कभी आपका सपना था? शायद आपका जवाब आपको खुद मिल जाए, क्योंकि आपके फैमिली ने, आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला इंजीनियर बन जाओ, इसमें बहुत स्कोप है। आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला कि एमबीबीएस करके एक डॉक्टर बन जाओ, बहुत पैसे कमा लोगे आप। या आपके किसी फैमिली में जो सर्विस पर्सन है उन्होंने बोला कि एमबीए कर लो, बीटेक कर लो, इसमें बहुत स्कोप है, एमबीए करके आप बहुत अच्छी हाई पोजीशन पे जॉब ले सकते हो। आपने क्या किया? जैसा-जैसा आपके फैमिली ने, लोगों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने आपको गाइड करते गए, वैसा-वैसा आपने स्टेप्स उसके लिए लेते गए। अल्टीमेटली क्या हुआ? आपके मन में भी एक थॉट प्रोसेस बन गया कि मुझे एमबीए करना है और मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है। उस डायरेक्शन में आपने वर्क करना शुरू किया और यूनिवर्स आपको उसी फ्लो में आगे बढ़ा करके ले गया। ओके? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अगर आज आपने यही इस मुकाम पर पहुंचे हो तो इसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का हो सकता है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शायद आपके मन में ये थॉट हो कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट हो, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते हो, आपको डांस करने में इंटरेस्ट आता है, आप डांसर बनना चाहते होगे। बट आपने क्या किया? आपने अपने पैशन को एक किनारे रख करके आपने अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिली के लोगों की बातों को फॉलो किया। आप उनके तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बट आप खुद के अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाए। खुद के अच्छे फ्रेंड क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आप एक रोबोट बन गए। आपको जैसे-जैसे फैमिली में लोगों ने गाइड करा, आप वैसे-वैसे आगे बढ़ते चले गए। आपकी फैमिली ने आपको बोला कि आप इंजीनियरिंग कर लो, आप उसके कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। आपकी फैमिली ने बोला आप एमबीबीएस कर लो, एमबीए कर लो, आप उसके डायरेक्शन में आगे काम करना शुरू कर दिया। आज की डेट में आप एक रॉबोट बन गए, सुबह उठते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, घर वापस आते हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, थक जाते हो, रात को सो जाते हो या ऑफिस जाते हो, वापस घर आते हो सारा दिन काम करके, फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो और लास्ट में आप एटलीस्ट सो जाते हो। सो नाउ यू हैव बिकम लाइक अ रोबोट। आपने अपनी एक जो लाइफ थी ना,
अगर आप उसको खुद के थॉट प्रोसेस अगर आप उसमें लगाओ तो देखो कि आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह बन गए। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपको खुद नहीं पता चले कि वो कहाँ गए। आप लाइफ में क्या बनना चाहते थे वो आपको भूल चुके हो। आप अपना पैशन कि मुझे सिंगर बनना था, एक्टर बनना था, डांसर बनना था, मुझे स्पोर्ट्स में जाना था। हो सकता है आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते होगे, हो सकता है आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते होगे, बट आपने क्या किया, अपने पैशन को पहचाना ही नहीं। तो जिस डायरेक्शन में आप चलते गए, यूनिवर्स आपको उसी फ्लो में आगे बढ़ाते लेता चला गया। फिर लास्ट में आप कंप्लेन करते हो कि मैनिफेस्टेशन तो काम नहीं करता। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप मेरी बात से थोड़ा सा भी रेजोनेट कर पा रहे हो, अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप जो मैं बता रही हूँ एक बार उसको फॉलो करो। चाहे आज आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिस में जॉब करते हो, या फिर सिंपल एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, बस आप एक काम करो, आज पेन लो, पेपर लो, और जो भी चीज जिस फील्ड में एक्चुअली में आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा आपको दिल लगता है, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो, जिस भी चीज के लिए आप बिल्कुल पैशनेट हो, जिस भी चीज में आपका बहुत ज्यादा ऐसा मन लगता है ना कि अगर आप इस चीज को दिन में 18 घंटे भी करोगे तो भी आप थकोगे नहीं। तो आप अपनी उस इंटरेस्ट को, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, इस पैशन को पेन और पेपर में लिख लो। आई एम, मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मैं बताऊंगी, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो या आप एक सिंगर बनना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने लिखा पेन पेपर में कि मैं बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल सिंगर बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेने आते हैं, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाते हैं। जितना अच्छा आप लिख सकते हो अपने इस चीज़ को, पैशन को साथ में एसोसिएट करके आप उस चीज़ को लिख डालो। जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट पेन इट डाउन, लिख डालो। लिखने में तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा, राइट? आप सिंपल इसको लिख डालो कि मैं बहुत सक्सेसफुल सिंगर हूँ। ओके, आपने क्या किया, अब आप इसको लिख चुके हो। लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि आपने ना जो चीजें अभी तक आप करते आ रहे हो वो फीलिंगलेस है। फीलिंगलेस है इसीलिए आपको कोई क्लू नहीं है कि आगे आपने अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। या सिंपल आपने 9 to 6 वाली जॉब करके ही पूरी जिंदगी लास्ट में 60 इयर्स में होकर रिटायरमेंट ले लेना है। वो एक फीलिंगलेस रोबोटिक लाइफ है। तो जो आप लिख रहे हो ना, वो आपकी उसमें फीलिंग्स डाली गई है, अपने पूरे दिल से उसमें लिखा है कि जो भी आप सिंगर बनना चाहते हो वो अंदर से अपने फीलिंग करके लिखा है, महसूस करके लिखा है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लिखा है। किसी ने आपको दबाव नहीं डाला है, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, कि आपको सिंगर बनना है। तो इसलिए जस्ट फील करो, फील द इमोशन डीप डाउन इन योर हार्ट एंड जस्ट पेन इट डाउन, लिख डालो। क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो लिखना, जितना पेपर पे आप लिखते हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा उसका असर आपके माइंड पे जाता है। जो आप पेन पे लिखते हो ना, उसकी प्रिंट माइंड में छप जाती है। मोबाइल पर मत टाइप करना, लैपटॉप पर भी मत टाइप करना, पेन पेपर में लिखना, क्योंकि इसी में सारा सीक्रेट है, आपकी फीलिंग ही सारा सीक्रेट है। जितना मर्जी आप बोल लोगे ना कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं एक सक्सेसफुल सिंगर हूँ, मैं एक सक्सेसफुल एक्टर हूँ, या जो भी पैसों के लिए सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ, लेकिन जब तक आप फीलिंग नहीं डालोगे ना, कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। सारी की सारी पावर फीलिंग्स में ही छुपी हुई है, इसलिए अंदर से आपको फीलिंग लेकर के आनी है। आंखें बंद करके ऐसे विजुअलाइज करो जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो। अपनी लाइफ को इमेजिन करो उस जिंदगी के बारे में जो आप लाइफ में आगे फ्यूचर में जाके जीना चाहते हो। उस पैशन को रियल बनाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो,
उस पैशन को आप सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कितना ज़्यादा उस पे टाइम और अपना मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हो, वो वो फील करो, तब आएगा मज़ा। दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट यू टू डू। और जब ये आपके अंदर फीलिंग आएगी तो आपका पैशन ऑटोमेटिकली ड्रिवन हो जाएगा। और फिर आपको ब्रह्मांड का रूल तो पता ही है कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा मिरर है। जो आप मिरर के सामने कैरेक्टर का रोल प्ले करते हो, सामने आपको अपनी इमेज का वही रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। वही कैरेक्टर आपकी लाइफ में 3D में रिफ्लेक्ट होकर के आपको आपकी रियलिटी में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे वर्क करता है। इसलिए जो भी आप कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो अपने खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए। इसी आवाज़ के थ्रू ही यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट करता है, आपकी वाइब्रेशंस के साथ। तो इसलिए जब आप अपने सिनेरियोज को के अंदर आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल डिप करते हैं, तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस शक्ति का कितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हो फीलिंग्स के साथ, सोच के या करके। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। हर बंदा आज की डेट में पैसे कमाना चाहता है, ओके। पैसे किसी भी तरीके से अमीर बनना चाहता है, फिर वो चाहे पढ़ाई करके, जॉब करके अमीर बनना चाहता हो, चाहे वो बिजनेस करके अमीर बनना चाहता हो, चाहे वो अपने पैशन के थ्रू पैसे कमा के अमीर बनना चाहता हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आज की डेट में हर बंदे को चाहिए पैसा। और अगर आप खराब मूड में हो, अगर आप सिर्फ एक रोबोट की लाइफ जिए जा रहे हो, जहाँ आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन लेस आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जहाँ आपको खुद नहीं पता कि आपको आगे किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपके लिए कोई भी सपना, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का सपना हो, वो नहीं पूरा होगा। और फिर आप बोलोगे, ब्लेम करोगे कि ये सब कुछ नहीं होता, गलती आपकी है। इसलिए आपको ब्लेम नहीं करना है, बल्कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अपने हर एक एक्ट के लिए, अपने हर एक एक्शंस के लिए आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। आपके हर एक चीज़ों के लिए आपको खुद को आंसरेबल और अकाउंटेबल बनाना है। तभी आप आगे लाइफ में ग्रो कर पाओगे। और देखना, अगर आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनसे कनेक्ट कर पाए हो, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अंदर से ला रहे हो ऑटोमेटिकली, तो फिर देखना आपकी लाइफ कैसे बदलेगी। इसलिए करो इस चीज़ को, रात को सोने से पहले करो। जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे पूरी विजुलाइज करो। अपने फ्यूचर की रियलिटी की एक पूरी मूवी चलाओ, उसको देखो, विजुलाइज करो विद बिग फीलिंग्स, डीप इमोशंस के साथ, कि खूब पैसे हैं, खूब शोहरत है, खूब ज़्यादा सक्सेसफुल हो। और फिर देखते देखते आप सो जाओ। सुबह उठो, वही सेम फीलिंग रखना, उसी सेम एनर्जी, उसी सेम फीलिंग के साथ सुबह उठना। जो आपने पेन पेपर पे अपना सपना, अपना पैशन, जो भी आपने लिखा है, सुबह उठना, उस पेपर को फिर से पढ़ो, फील करो। और जब तक आप उस सपने को, उस पैशन को जो आपने लिखा है, इमोशनली डीपली अंदर से फील ना करो, तब तक बेड से उतरो मत। मैं तो बोलूँगी, चाहे आपको 5 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, जब तक आप कनेक्ट नहीं कर लो अपनी फीलिंग्स के साथ, आप तब तक बेड से मत उतरो। सुबह का अलार्म जितने बजे का आप उठते हो, उससे आधी घंटे पहले का अलार्म लगाओ। अगर आप 7 o'clock उठते हो तो 6:30 का अलार्म लगाओ। 6:30 पे उठो, अपने बेड पर ही बैठो, इस पेपर पे जो भी आपने अपनी लिखी है डिज़ायर्स, उसको लाउडली पढ़ो, उसको फील करो 10 मिनट, 15 मिनट, और उसके बाद आप उठो एंड अपने दिन की शुरुआत करो। देखना, पूरे दिन भर में आप उसी फीलिंग से कनेक्टेड होना शुरू हो जाओगे।
आपको इस फीलिंग को कभी भी लूज नहीं करना है। हो सकता है आपका कभी किसी से कोई झगड़ा हो जाए, किसी ने आपको बेमतलब का आपको नेगेटिविटी आपके मन में भरने की कोशिश की हो, बट क्या होगा, आपको इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। लड़ाई झगड़े से, नेगेटिविटी से करके देखो। 3 डेज का चैलेंज लो, और जब आप इसको 3 दिनों तक करोगे ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जब आप पहले दिन ही करोगे ना, विद इन 24 आवर्स आपको अपने डिजायर से रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटा से छोटा कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी या मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आज आप मेरी वीडियो से थोड़ा भी इंस्पायर हुए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई एम रेडी टू टेक दिस 24 आवर्स चैलेंज। और जब आप इस चैलेंज को करोगे और अगर आपको कोई ना कोई सिग्नल मिलता है तो वापस कमेंट में आके हमें ज़रूर बताना कि आपने 24 आवर्स में अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं। इससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है ताकि वो भी इन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाए, और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि फ्यूचर में मैं भी आप सबके लिए इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर लेकर के आ सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो भी बता देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी पसंद की बना करके आपके लिए ले आऊँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की पॉजिटिव वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन रिचुअल से रिलेटेड वीडियोस मैं हर रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।